हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 7 जून। ये तो बहुत कम न्यूज़ है आज, थोड़ा सा ही नोट डाउन करना है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया है, दो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मतलब एक नेशनल न्यूज़ है, पता चल रहा है कि हमें किसकी ग्रेडिंग ज़्यादा है किसकी नहीं। बट अगर आप कुछ यूपीएससी के लिए सोचें, एज पर यूपीएससी के लिए कुछ पर्टिकुलरली इसमें कंसर्न नहीं है, बट फिर भी आया है, सुन लो। पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला, उनके सबके 90% अबव स्कोर्स हैं। तो उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मतलब हर चीज़ एजुकेशन को लेकर, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात हो, बड़ा अच्छा स्कोर किया है। थोड़ा सा गुजरात को देखने वाली बात है, वो सेकंड से 8th रैंक पे आ गया है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सिर्फ ये दो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, जो रिग्रेशन देख रही हैं ओवर दिस पीरियड। ठीक है, उनके स्कोर्स में रिग्रेशन देख रही हैं ओवर दिस पीरियड। बाकी गुजरात सेकंड टू 8th आया है। कभी वैसे आपको ये इंटर स्टेट्स वाला की बात आती नहीं है। इन केस ये तो ये होता है कि वर्बली कम्युनिकेट अगर आप कर रहे हैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प करता है कि हाँ, एजुकेशन सेक्टर में आपका कहाँ है कहाँ नहीं। जैसे अगर सपोज आप पंजाब से इंटरव्यू में आपसे पूछ लें कि आप कैसा एजुकेशन में देखते हैं अपने आप को, तो आप कह सकते हैं कि सर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया था तो पंजाब जो है केरला के इक्वल पॉइंट्स थे उसके। तो थोड़ा सा उस काम में आता है। वैसे ये आप लिख सकते हैं, नोट बना के रख सकते हैं, बट ये आपको पर्टिकुलर कहीं इतनी हेल्प नहीं करेगा। पेज टू पे एक जो राशन होम डिलीवरी की बात चल रही है, देखिए उस पे जब कुछ एक कंसोलिडेटेड कुछ न्यूज़ के लिए होगा ना, मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं अपना बता दूंगा। अभी तो इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ नहीं है। अगर आप इसकी मैं बेसिक्स में जाऊंगा ना, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ भलाई का होगा या जो भी होगा दिमाग में किसी एक बैकएंड पे होगा तो बात अलग है। बट अभी सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी नहीं चाहती आपका, आपका नहीं चाहती बीजेपी का। ठीक है, इसका थोड़ा सा दो देख के बनाइएगा। एक एडिटोरियल पे सेडिशन का बड़ा अच्छा था, जो विनोद दुआ, जो हमारे क्या नाम है आपको पता है, न्यूज़ वाले हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनके ऊपर सेडिशन केस चल रहा था। इसका जो आपने अगर ढंग से सुनना है, आज लेक्चर वैसे ही बहुत छोटा होगा। सेडिशन लॉ 23 फरवरी, सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ के बारे में कहा है 5 मार्च, और 1 जून 4 जून, ये 4 लेक्चर सुनिए। थोड़ा थोड़ा सुनिए, 2-2 मिनट का ही होगा। आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बार बार आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको 1 जून को भी बोला था। उसके बाद एक एडिटोरियल पे है, लॉन्ग डिमांड पेंडिंग डिमांड है सेक्स वर्कर्स की इन इंडिया। एक एडिटोरियल आया हुआ है सेक्स वर्कर्स, उसको हम डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या वजह है। थोड़ा सा आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये पर्टिकुलरली मेरे बताने पे आपको समझ आया, ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं था। अगर आप लोग न्यूज़पेपर लेते ही हैं, पढ़ते ही हैं, तो प्लीज़ आर्टिकल पढ़िएगा। अच्छा आर्टिकल है, एक सोशल इशू पे, सोसाइटी के इशू पे बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, प्लीज़ रीड दिस आर्टिकल। पेज 8 पे था। लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है वो 4 जो उनके सोशल कोड्स हैं, लेबर कोड्स। पता है क्या, ऐसे क्वेश्चन ना मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमने ना 9th फेब के एनालिसिस में देखा था कि कैसे क्या कोड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद उस कोड्स पे से क्वेश्चन कैसे बनते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस, वो भी देखा था कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। तो प्लीज़ 9th फेब का एनालिसिस को सुनिए। ये सोशल कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। इसको इजी लाइटली मत लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेज 10 पे तो आपने देखा होगा, ये कल जीबी पंत हॉस्पिटल है बेसिकली दिल्ली में, इट इज़ गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल। उसमें कल ना बैन कर दी गई थी कि मतलब नर्सेज जो हैं, पेशेंट्स के साथ तो चलो वो हिंदी में बात करती थी, आपस में उनको भी कहा था कि आपस में भी तुम मलयालम ना बोलो। चलिए ठीक है, वो एक न्यूज़ थी, हमने डिस्कस नहीं की, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि अगर कुछ फर्दर चलता है, ऐसे तो न्यूज़ बहुत सारी हो जाती हैं, फर्दर चलता है तो विल लुक इनटू इट। अब क्या है कि उनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन का है कि हमने ऐसा कुछ डायरेक्टिव दिया ही नहीं था। ये जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट था उसने अपना भी बोल दिया था। और ये एक्चुअली क्या है, ये एकता की जीत है कि अगर आप यूनिटी में रहोगे। अब सारी नर्सेज इकट्ठे आई एंड दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस, तो ये हो सका। उन्होंने पूरी कैंपेनिंग करी, ट्विटर पे भी करी, सब कुछ करी। थोड़ा ऑपोजिशन वालों ने उनकी हेल्प करी, थोड़ा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल गया था ये। तो थोड़ा सा ये यूनिटी की आपकी ताकत दिखाती है कि हाँ, मतलब आपस में आप लैंग्वेज कैसे बैन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ घुसने वाली बात नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, उस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़ पे पेज पे कुछ न्यूज़ नहीं थी, बिजनेस पेज पे कुछ न्यूज़ नहीं थी। आज का बेसिकली वैसे ही बिजनेस पेज जो होता है मंडे का, वो बेसिकली उनके लिए होता है जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको थोड़ा सा जानना है मार्केट वगैरह का, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स का, वो थोड़ा एक गाइडेंस का होता है। इंटरनेशनल पेज पे कुछ नहीं था, कहीं आप उसके अंदर डिटेल में जाएँ कि ट्रम्प का क्या चल रहा है, वुहान लैब का क्या चल रहा है। इतना अंदर मत घुसिए, जब घुसने की और किस चीज़ की ज़रूरत होगी आई लेट यू नो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।